हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। आज हम करने वाले हैं टॉपर पेपर रिव्यू। टॉपर पेपर रिव्यू की पहली इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं इशिता किशोर जी का पेपर, जिन्होंने 2022 की परीक्षा में इन्होंने AIR 1 हासिल किया है। तो दोस्तों, जैसा बोलते हैं कि सफलता जो है वो अपनी छाप छोड़ती है, तो वो छाप यही है। इनका जो सिलेक्शन है वो इसी पेपर के बेसिस पे हुआ है। देखिए, टॉपर्स के आप वीडियो कई सारे देखे होंगे, वो आपको मोटिवेट करते हैं, वो आपको टिप्स एंड ट्रिक्स देते हैं कि कैसे आंसर लिखना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। और बहुत सारी वेबसाइट है जैसे कि विजन IAS है, इस पे मेनली हमको देखने को मिलता है कि टॉपर्स के जो पेपर्स हैं उनकी कॉपी अपलोड होती है। तो ये कॉपी आपके लिए अपलोड होती है कि आप देखिए कि टॉपर्स क्या लिखते हैं, वाकई में पेपर में वो क्या लिखते हैं। हर टॉपर ने किया होगा, ये मेरा दावा है। उन्होंने ज़रूर देखा होगा कि कौन कैसे क्या पेपर लिखता है। तो आपके लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप पेपर को देखिए कि वो पेपर में क्या लिख रहे हैं। और इसी काम को आसान करने के लिए हम ये वीडियोस बना रहे हैं। आपको खुद से चेक करना है तो आप विजन IAS की वेबसाइट पे जा सकते हैं, मैं लिंक डाल दूंगा, प्लीज़ देखिएगा उनका। बट अगर आपको जल्दी से समझना है तो आप ये वीडियो भी देख सकते हैं। तो ऐसे का टॉपिक है, व्हेन वी आर नो लॉन्गर एबल टू चेंज अ सिचुएशन, वी आर चैलेंज टू चेंज आवरसेल्फ। जब हम कोई भी परिस्थिति को नहीं चेंज कर सकते हैं तो हमें खुद को ही बदलना पड़ता है। ये है टॉपिक ऐसे का। काफ़ी अच्छा टॉपिक है, फिलोसफिकल भी आप कह सकते हैं, थोड़ा सा फिलोसफिकल भी है, लेकिन हम ये देखने आए हैं कि इसे इशिता किशोर कैसे अप्रोच करती हैं। इस तो स्टार्ट करते हैं हम इनका पेपर रीडिंग। circa second half of 19th century, the British were tightening their claws on India. A slew of policy changes made one wonder, are the British helping us modernize or merely taking advantage of our traditional way of life? Reducing the age of civil servants to 19, to the infamous Delhi Darbar during a famine, clamp down on vernacular presses, deportation of popular leaders without trial under sedition, are only some of the many unfair reforms. When the Indian felt that they could no longer appeal to the conscience of British via prayer, petition, protest, they decided to change their own ways. They demanded Swaraj now and evolve their method even to the extent of extremism. With the arrival of Gandhiji, this evolved into Satyagrah and ultimately we won our freedoms. काफ़ी अच्छा इंट्रोडक्शन दिया है, बहुत ही खतरनाक इंट्रोडक्शन इन्होंने दिया है। क्वेश्चन आपने पढ़ा ही होगा कि क्वेश्चन में ये बोला था कि जब आप परिस्थिति को नहीं बदल सकते हैं तो आपको खुद को बदलने के लिए चैलेंज किया जाता है। ठीक है, तो इन्होंने मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का काफ़ी अच्छा एनेक्डोट दिया। एनेक्डोट दोस्तों क्या होता है? एनेक्डोट एक छोटी सी कहानी होती है। कहानी आप गढ़िए, कहानी ऐसी लिखिए कि वो आपके टॉपिक को जस्टिफाई कर दे। और इन्होंने यहाँ पे वही किया। इन्होंने एक कहानी लिखी कि कैसे ब्रिटिश जो हैं, पहले हमें लगता था कि ब्रिटिश हमारे भले के लिए आए हैं। फिर उन्होंने काफ़ी सारे एग्जाम्पल दिए कि सेडिशन विदाउट ट्रायल उनको डाल दिया जाता था जेलों में, 19 एज ला दिया गया सिविल सर्वेंट्स का। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल दिए तो इंडियंस को शक होने लगा कि क्या ये गड़बड़ है कि क्या है। तो उन्होंने पहले पटिशन डाला, फिर अपने आप को चैलेंज किया कि नहीं ये नहीं चलेगा। फिर उन्होंने स्वराज की मांग की, फिर उन्हें लगा ये भी नहीं चलेगा, फिर एक्सट्रीमिज़्म पे आए, फिर एक्सट्रीमिज़्म लगा इससे भी नहीं होगा, फिर अंतिम में सत्याग्रह से हमें आज़ादी मिली। तो ये यहाँ पे इस टॉपिक को ही जस्टिफाई कर दिया इन्होंने कि कैसे जब एक परिस्थिति को चेंज करना है, मतलब कि जैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट को चेंज करना है, तो आप कैसे अपने वेज को इवॉल्व कीजिए, अपने आप में चेंजेस लाइए, वो इन्होंने लिख दिया है। ठीक है, तो मैं ये मानूंगा कि यहाँ पे इसे एनेक्डोट बोलूँगा, एनेक्डोट होगा। और ये काफ़ी ही बढ़िया इंट्रोडक्शन है, काफ़ी बढ़िया इंट्रोडक्शन है। आगे चलते हैं दोस्तों। Thus, when situation become rigid, we must change, evolve, and try new methods. In this essay, we will see how situations can become rigid, how we can adapt the role of perspective, and how the challenge can help us grow to tackle situation. ठीक है, इन्होंने अब यहाँ पे इन्होंने बोला कि इस ऐसे में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। तो इन्होंने सब टॉपिक्स जो हैं, जो भी सब टॉपिक्स होंगे इस ऐसे के, वो यहाँ पे लिख दिए। जैसे कि
द रोल ऑफ पर्सपेक्टिव, ठीक है, पर्सपेक्टिव मतलब आपका जो नज़रिया है वो कितना इम्पोर्टेंट है, ठीक है, अपने आप को चेंज करने में। हम कैसे नए मेथड्स को अडॉप्ट कर सकते हैं, नई चीज़ें हम कैसे सीख सकते हैं, ठीक है। जब सिचुएशन रिजिड हो जाए, सिचुएशन नहीं चेंज हो रही हैं तो आपको खुद को चेंज करना पड़ेगा। एंड हाउ द चैलेंजेस कैन हेल्प अस ग्रो, कैसे ये हमारी ग्रोथ में हेल्प करेगा और सिचुएशन को टैकल करने में मदद करेगा। सारे इन्होंने जो कि सब टॉपिक्स हैं वो इन्होंने इंट्रोडक्शन के ही तौर पे इन्हें यहाँ पे डाल दिए। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा, मतलब कि 6 रन मार दिया इन्होंने यहाँ पे, ठीक है, काफ़ी अच्छा यहाँ था। अब चलते हैं पहला हेडिंग पे। पहली हेडिंग जो इनकी है, पहली हेडिंग में ये डालती हैं, एक्सेप्टेंस इज द स्टेपिंग स्टोन टू प्रोग्रेस। मतलब पहले किसी चीज़ को आप अपने आप में गलती मानिए कि हाँ भाई ये चीज़ मुझसे गलत हो रही है, इस चीज़ से बात नहीं बन रही है, तो हमें अपने मेथड चेंज करने। तो ये इन्होंने पहला हेडिंग का ये टॉपिक डाला है कि एक्सेप्टेंस इज द स्टेपिंग स्टोन टू प्रोग्रेस। चलिए पढ़ते हैं इनका पहली हेडिंग में। The first step to progress in any situation is having a fair idea about the reality. Instead of cribbing or making excuses as to why we are unable to change the situation, we must admit the fallacies and take forward the learnings. This was evident in 1960s when India faced food insecurity. The embarrassment from PL 480 grains triggered a revolutionary change in Indian agriculture. But this was possible only by accepting that own methods were very primitive subsistence level with low productivity. It helped India in becoming a top producer of food grain today. When we couldn't change the agriculture techniques, we were challenged to change our approach. ठीक है, तो काफ़ी अच्छा इन्होंने इंट्रोडक्शन दिया कि एक्सेप्टेंस जो है किसी चीज़ को, पहले आपको रियलिटी का अंदाज़ा होना चाहिए कि सच्चाई क्या है, वास्तविकता क्या है, आपको इसका अंदाज़ा पूरी तरह होना चाहिए, उसके बाद आप स्टेप ले सकते हैं। तो इन्होंने एक एग्जांपल भी दे दिया, काफ़ी अच्छा एग्जांपल दिया कि 1960s में जब इंडिया में फूड शॉर्टेज था तो यूएस से एग्रीमेंट हुआ था PL 480, पब्लिक लॉ 480। इसके तहत यूएस ने इंडिया को ग्रेन्स दिए थे। तो वो ग्रेन मतलब ये बहुत ख़राब क्वालिटी का ग्रेन था, लाइक वो कुछ लोग बोलते हैं कि वो जो सूअरों को खिलाते हैं वो वाला गेहूँ इंडिया को फूड सिक्योरिटी के टाइम पे इन्होंने भेजा था। मतलब ऐसा इन्होंने लिखा नहीं है टॉपिक में, बट मैं बता रहा हूँ। तो इंडिया को समझ में आ गया था कि अब हमें जो हमारी जो पुरानी जो तकनीक थी, जो सब्सिस्टेंस लेवल की थी, उससे हम कहीं भी नहीं जा सकते हैं, तो हमें अपने मेथड चेंज करने पड़ेंगे। इसीलिए फिर आता है ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है। तो ये इन्होंने पहली हेडिंग में लिखा है। फिर चलते हैं हम दूसरी हेडिंग पे। दूसरी हेडिंग है इज अबाउट चेंज बिगिंस फ्रॉम विद इन, बदलाव खुद के अंदर से आता है। इट इज ऑफन सेड दैट व्हेन एन एग ब्रेक्स फ्रॉम आउटसाइड लाइफ एंड्स, बट व्हेन इट ब्रेक्स फ्रॉम इनसाइड लाइफ बिगिंस। वाह क्या लाइन है। मतलब जब अंडा बाहर से फूटता है तो लाइफ खत्म हो जाती है, बट अगर अंदर से फूटता है तो लाइफ शुरू हो जाती है। ये सब कोट्स हैं, यही सब कोट्स जो बोलते नहीं है कि कोट्स यूज कीजिए, यही सब कोट्स हैं, ठीक है। The challenge to change ourselves is pertinent in own bit to change the external situation. Martin Luther King Jr. was a subject of extreme racism, but his inner voice and motivation not only helped him overcome the brutalities himself, but also inspired millions across the world. While the situation of racism persists even today, a significant challenge is put against with movements like Black Lives Matter. Thus, a bottom up approach, which begins with us, is what brings larger change in the society. ठीक है, तो एग्जाम्पल इन्होंने ये शुरू किया कि कोई भी अंडा है, जब वो बाहर से फूटेगा तो लाइफ ख़त्म हो जाएगी, अंदर से जब फूटेगा तो लाइफ शुरू होती है।
इसी तरह जो चेंज है ना, चेंज है वो इंडिविजुअल के अंदर से आना चाहिए, इंडिविजुअल के अंदर से आना चाहिए, तभी वो सोसाइटी को एट लार्ज वो सही करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे इन्होंने एग्जाम्पल दिया मार्टिन लूथर किंग जूनियर का, जो कि मतलब कि सिविल राइट एक्टिविस्ट हैं यूएस के। तो उन्हें खुद लगा कि ये रेसिज्म जो चल रही है अमेरिका में ये बहुत ही गलत है, तो उन्होंने उठ के प्रोटेस्ट किया और वो वाइडली एक्सेप्ट हुआ सोसाइटी में, और रेसिज्म में काफ़ी कमी आई। और उसका कंटेम्प्रेरी एग्जाम्पल भी है, जैसे कि ब्लैक लाइव मैटर प्रोटेस्ट। ठीक है, तो देखिए अभी तक अगर आप ऊपर से देख रहे हैं तो इन्होंने पहले इंट्रोडक्शन इन्होंने किया मतलब मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से। उसके बाद जो पहला हेडिंग था, पहले हेडिंग में ये बताती हैं कि PL 480 ग्रेन जो कि पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया के एग्जांपल्स की हैं। थर्ड है थर्ड है कि मतलब इंडिविजुअल के अंदर से चेंज आना चाहिए था, तो इन्होंने मार्टिन लूथर किंग जूनियर का एग्जाम्पल लिया और कैसे इसको कंटेम्प्रेरी एग्जाम्पल ब्लैक लाइव मैटर से इन्होंने इसको जोड़ा। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा अभी यहाँ पे परफॉर्म कर रही हैं। आई वुड लाइक टू से कि ये एकदम समझ लीजिए जैसे विराट कोहली बैटिंग करते हैं उसी तरह अभी इनकी बैटिंग चल रही एकदम स्ट्रांग। तो इस तरह ऐसे लिखा जाता, वाह मतलब मज़ा आ गया दोस्तों। ऐसे ऐसे मैं रिव्यू करता रहूँगा ताकि आपको भी मज़ा आए, आपको भी इंटरेस्ट है, आपको भी अपनी जो सोचने की कैपेसिटी है वो बढ़ सके थोड़ी सी। ठीक है, मतलब कि काफ़ी अच्छा लगता है ऐसा डेवलप्ड थॉट प्रोसेस, मतलब पढ़ के अच्छा लगता है। आगे चलते हैं दोस्तों, बढ़ते हैं दोस्तों थर्ड हेडिंग के ऊपर। हेडिंग 3 जो है, हेडिंग 3 है, इन्होंने डाला है नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। आवश्यकता ही अनुसंधान की जननी है, इसको हिंदी में बोलते हैं। दिस इज अ मैक्सिम दैट हैज बीन ट्रू फॉर सेंचुरीज एज ह्यूमन वांट्स हैव रिजन innovative methods have been brought about change to a hitherto unchangeable situations. The dependency on car is an established fact, and with the rising population, especially in cities, this demand is only increasing. Understanding that going back to walking, cycling entirely is not possible led us to adapt our methods with the launch of electric vehicles. Elon Musk's Tesla is leading this change with his realization that cars are sine qua non to modern life and fossil fuels are non-renewable. This necessity is what forced us to invent and innovate technologies to resolve the situation. ठीक है, तो तीसरे पॉइंट में ये कह रही हैं कि आवश्यकता ही अनुसंधान की जननी है। मतलब कि जब आपको आवश्यकता आएगी तभी आप नई चीज़ें इन्वेंट करोगे। तो जो हेडिंग है हमारा, जो जो टॉपिक है ऐसे का, वो ये कहना चाहता है कि जब सिचुएशन नहीं चेंज होंगी तो आपको खुद को चेंज करना पड़ेगा। तो भाई सिचुएशन ये है कि फॉसिल फ्यूल तो लिमिटेड है, सो वी हैव टू चेंज आवर वेज। तो ये इन्होंने इस तरह एग्जाम किया कि नए इन्वेंशन जो है वो नए वेज लाता है। ठीक है, नए तरीके लाता है। एग्जाम्पल के तौर पे इलॉन मस्क इन्होंने यूज़ किया है कि इलॉन मस्क ने जो टेस्ला गाड़ी इन्वेंट की है, टेस्ला कार्स तो भाई अब चलेंगी ही चलेंगी, अब वापस आदमी साइकिल पे नहीं जाएगा। ठीक है, एक बार इन्वेंशन हो गई है, अब कार्स सिन को नॉन है, मतलब कि एसेंशियल है, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए फॉसिल फ्यूल्स को छोड़िए, मेथड्स को चेंज कीजिए और नए मेथड पे क्या आ जाइए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे आ जाइए। ठीक है, तो ये एक कंटेम्प्रेरी एग्जांपल इन्होंने बहुत ही बढ़िया दिया है। अब आते हैं हम लोग हेडिंग 4 की तरफ। हेडिंग 4 में इन्होंने डाला है अ स्टिच इन टाइम कैन सेव 9। ठीक है, काफ़ी अच्छा हेडिंग है। 21st सेंचुरी इज फास्ट बिकमिंग सिनोनिमस विद द इंटरनेट एज। Social media keeps the world interconnected, integrated, and interdependent. While it has benefited the human race in numerous ways, it is a double edged sword. Rising cases of cyberbullying, boys' locker room on Instagram, fake news termed as infodemics by Soumya Swaminathan, a WHO scientist, insecurities leading to anxiety, depression in the youth, and creates a situation where we feel helpless. But resolving this challenge first begin with the self-regulation, that is tracking our time spent online and understanding its impact on our emotions. Government and civil society can do
also use ICE methods via youth organizations like NYKS, NSS, NCC. Thus, rolling back of our social media is a far cry. But this challenge for judicious use is a battle that can be won. The same is valid for Industrial Revolution 4.0, which can neither be stopped nor be reversed, but can be dealt with by right skill development. ठीक है, तो इन्होंने चौथा पॉइंट हेडिंग जो है वो ये दिया है कि स्टिच इन टाइम कैन सेव 9। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप जल्दी से किसी भी सिचुएशन को हल कर लेते हैं तो आपका बहुत सारा मेहनत बच जाता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो 21st सेंचुरी है जो कि इंटरनेट एज है, सोशल मीडिया है, सब लोग इंटरकनेक्टेड हैं। इससे ये काफ़ी बेनिफिट करता है लोगों को, इंटरनेट कनेक्ट करता है, बट इससे बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी आते हैं, जैसे साइबर बुलिंग हुआ। एग्जाम्पल के तौर पे इन्होंने कंटेम्प्रेरी एग्जाम्पल दिया, बॉयज़ लॉकर रूम ऑन इंस्टाग्राम, फेक न्यूज़ एट्सेट्रा, बहुत सारे प्रॉब्लम है। ठीक है, इससे एनजाइटी भी हो रहा है, डिप्रेशन भी हो रहा है, लोग हेल्पलेस फील कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें सेल्फ रेगुलेशन की यहाँ ज़रूरत है। ठीक है, हमें खुद से ही इसको रेगुलेट करना पड़ेगा कि हम कितना टाइम ऑनलाइन स्पेंड करते हैं। इम्पैक्ट इसका समझना पड़ेगा कि सोशल मीडिया क्या इम्पैक्ट डालता है हमारे इमोशंस पे। सिविल सोसाइटी भी आगे आ सकती है इसके तहत। ठीक है, NSS, NCC ये सब ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग अच्छे होने के लिए। ठीक है, और सोशल मीडिया का वापस जाना ये तो होगा नहीं। अब जो चीज़ आ गई है, जो चीज़ लोग मज़े से यूज़ कर रहे हैं, वो चीज़ तो वापस जाएगी नहीं। तो यहाँ पे बात आती है जुडिशियस यूज़ का, मतलब आप उसका सही से यूज़ कीजिए। ठीक है, और यही सेम चीज़ लागू होती है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 पे, जिसको रोका नहीं जा सकता है और वापस भी नहीं किया जा सकता है। सही तरीका है कि स्किल डेवलपमेंट कीजिए, लोगों को सही से सिखाइए। ठीक है, तो अच्छा लिखा है इन्होंने। देखिए कहाँ से इन्होंने चालू किया था, ऐसे इन्होंने चालू किया था हिस्ट्री के एग्जाम्पल्स से। अब ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 तक आ गई है। आप देख रहे हैं क्या स्कोप है इस ऐसे का, काफ़ी बड़ा स्कोप है। ठीक है, नैरो नहीं है, हर चीज़ पे कहाँ कहाँ क्या इम्पैक्ट हो सकता है, कितना ब्रेन स्टॉर्मिंग इन्होंने किया होगा। तो दोस्तों इसी तरह एसेस को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, लोग क्या करते हैं, लोग डायरेक्ट अखबार पढ़ा और लिखना चालू किया, बट जो एडिटोरियल्स आते हैं ना वो काफ़ी नैरो होते हैं। ठीक है, वाइड भी हो सकते हैं बट काफ़ी नैरो होते हैं, एक सिंगल टॉपिक को डील करते हैं। तो हाँ, वहाँ से आपकी लैंग्वेज वैंग्वेज सही होती है, बट द थिंग इज़ कि आपको एसेस पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली वो एसेस जो कि टॉपर्स लिखे हैं, पहली बात। और दूसरी चीज़, आप ऐसे की बुक्स भी पढ़िए, ऐसे की बुक्स भी पढ़िए, एसेस ही पढ़िए, तब आपको अच्छे से फ्लो पता चलेगा। देख रहे हैं इनका फ्लो, काफ़ी बढ़िया फ्लो चल रहा है इनका। तो पांचवी हेडिंग पे आते हैं। पांचवी हेडिंग, COVID-19 एन अनप्रेसिडेंटेड चैलेंज। द टाइनी वायरस led to lockdowns across the globe. It was unstoppable and unfathomable. But we devised ways by changing our behavior. Use of masks became a new normal. Sanitizers were listed as essential commodities. Our behavior change is what cut the transmission of the virus. This helped us tame the situation. Thus, in this essay, we have seen how situations may not always be subject to change, but what is in our control is our response to it. Even Gandhi ji held that we must be the change we wish to see, as every drop in the ocean counts. As held by Leonardo da Vinci, the thing about great people is that they do not sit back and let things happen to them. They go out and happen to things. Wow. Thus, no matter how rigid a situation may be, the ability to adopt is what keeps us in the wheel of progress. ठीक है, प्रोग्रेस मूविंग। ठीक है, तो दोस्तों ये इन्होंने काफ़ी अच्छा ऐसे लिखा है। पांचवा हेडिंग लिखा है कि COVID-19 आया, तो COVID-19 में लॉकडाउन्स लगे तो उसके बाद एक बिहेवियरल चेंज आया लोगों में। लोग मतलब सैनिटाइज़र जानते तक नहीं थे, मास्क पहनते तक नहीं थे। ठीक है, तो ये बिहेवियर चेंज लाया जब सिचुएशन रिजिड हो गई। सिचुएशन भाई, वायरस तो कहीं नहीं जा रहा है, वी विल हैव टू चेंज आवर सेल्स। तो आवर सेल्स का कैसे चेंज करें, सैनिटाइजर्स का यूज़ करें, सोशल डिस्टेंसिंग का यूज़ करें, मास्क पहने। तो ये इन्होंने काफ़ी अच्छा कंटेम्प्रेरी एग्जाम्पल दिया है। और प्लस इन्होंने कोट्स फिर बाद में दिए हैं, कोट्स दिए हैं कि
महात्मा गांधी का जैसे कि बहुत ही फेमस कोट है कि बी द चेंज यू विश टू सी इन द वर्ल्ड, ठीक है। और लियोनार्डो डा विंची का दिया है कि मतलब जो ब्रेव पीपल होते हैं दे डू नॉट सिट बैक एंड लेट थिंग्स हैपन टू देम बट दे गो आउट एंड हैपन टू थिंग्स, ठीक है। इस तरह इन्होंने कंक्लूड किया है काफ़ी बढ़िया तरीके से। तो दोस्तों टॉर्प द राइटिंग प्रोजेक्ट इस आंसर को 10 में से 9 रेट करता है, ठीक है। 10 में से 9 रेट करता है हमारी स्टार रेटिंग से, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे ऐसे एनालिसिस, आंसर राइटिंग एनालिसिस इस चैनल पे आते रहेंगे, आपका काफ़ी टाइम सेव होगा, आपको नया पर्सपेक्टिव मिलेगा। और दोस्तों आप इस एसओ को जाके पढ़ सकते हैं विजन आईएएस की साइट पे, मैं लिंक डाल दूंगा। और अगर आपको लगता है कि मैंने कोई पॉइंट्स मिस किए हैं तो प्लीज़ कमेंट डाउन इन द सेक्शन, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अगला ऐसे फिर लाते हैं 1-2 दिन के बाद, और अब आंसर राइटिंग भी अपलोड करते हैं कल में। तो दोस्तों बने रहिए इस चैनल के साथ, शेयर कीजिए अगर आपको लगता है कि वर्थ इट रहा आपका टाइम, और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। धन्यवाद।